नायरा उम्र 20 साल BA की पढ़ाई कर रही थी। उसका परिवार बहुत ही रूढ़िवादी था। माँ पिताजी को लगता था कि लड़कियों का काम सिर्फ घर संभालना और शादी के बाद ससुराल की जिम्मेदारियां निभाना है। नायरा की बड़ी बहन सायरा की शादी दुबई में हो चुकी थी और वो भी वही जिंदगी जी रही थी, पर्दे में, पाबंदियों में। नायरा को लगता था कि उसका भविष्य भी ऐसा ही होगा, लेकिन उसका दिल बगावत करना चाहता था। वो सोचती, क्या मैं कुछ दिन अपनी मर्जी से नहीं जी सकती? क्या मैं उन लड़कियों की तरह नहीं हो सकती जो मॉल में हंसती हैं, दोस्तों के साथ बाइक पर घूमती हैं और बिना किसी डर के जिंदगी जीती हैं? एक दिन नायरा को पता चला कि उसके माता पिता और रिश्तेदार एक हफ्ते के लिए गांव जा रहे हैं। वहां उनके चचेरे भाई की शादी थी। घर में सिर्फ नायरा और उसकी बूढ़ी नानी रहने वाली थीं। नायरा को लगा, ये है वो मौका। 7 दिन सिर्फ मेरे लिए। उसने अपने कॉलेज के दोस्त आरव से बात की, जो हमेशा उसकी बातें ध्यान से सुनता था। आरव थोड़ा शरारती लेकिन समझदार लड़का था। नायरा ने उससे कहा, आरव, मैं इन 7 दिनों में वो सब करना चाहती हूँ जो मैंने सिर्फ दूसरों को करते देखा है। लेकिन एक शर्त है, कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं। ये सिर्फ एक छोटा सा सपना है जो मुझे जीना है। आरव ने हंसते हुए कहा, ठीक है नायरा, ये एक मूवी की तरह होगा और हम बस एक्टिंग करेंगे। चल शुरू करते हैं। पहले दिन नायरा और आरव मुरादाबाद के सबसे बड़े मॉल में गए। नायरा ने पहले कभी जीन्स और टी शर्ट नहीं पहनी थी, लेकिन उसने दुकान में एक नीली जीन्स और सफ़ेद टॉप चुना। जब उसने उसे पहनकर शीशे में खुद को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। ये मैं हूँ, इतनी अलग, उसने हंसते हुए कहा। आरव ने ताली बजाई, वाह नायरा, तुम तो किसी हीरोइन से कम नहीं। उसके बाद वो दोनों फूड कोर्ट गए और पिज्ज़ा खाया। नायरा ने पहली बार इतने बेफिक्र अंदाज में खाना खाया, बिना इस डर के कि कोई उसे जज करेगा। वो हंस रही थी, मजाक कर रही थी और आरव के साथ गप्पे मार रही थी। उसने कहा, पता है आरव, मुझे लगता था कि मॉल में आना सिर्फ अमीर लड़कियों के लिए होता है, लेकिन आज मैं भी उनमें से एक हूँ। अगले दिन आरव अपनी बाइक लेकर आया। नायरा थोड़ा डर रही थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और बाइक पर बैठ गई। हवा उसके बालों से खेल रही थी और वो जोर से चिल्लाई, आरव और तेज चलाओ। वो दोनों मुरादाबाद की सड़कों पर घूमे, रास्ते में चाय की टपरी पर रुके और वहां नायरा ने पहली बार सिगरेट के धुएं को दूर से देखा। उसने कहा, नहीं, ये मैं नहीं करूंगी, लेकिन ये देखना भी कितना मज़ेदार है। शाम को वो एक पुराने किले में गए, जहां नायरा ने आरव से कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई पुरानी किताब का किरदार हूँ जो अचानक आज़ाद हो गया। आरव ने उसकी बात सुनकर कहा, नायरा, तुम पहले से ही आज़ाद हो, बस तुम्हें इसे महसूस करना है। तीसरे दिन नायरा ने कुछ ऐसा करने की सोची जो उसने पहले कभी नहीं किया था। उसने आरव से कहा, मुझे वो करना है जो मेरी उम्र की लड़कियां करती हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरे होने वाले पति के लिए बची रहनी चाहिए। आरव ने उसकी बात समझी और कहा, चलो हम कुछ ऐसा करते हैं जो तुम्हें आज़ादी दे, लेकिन तुम्हारी शर्त को भी पूरा करे। वो दोनों एक लोकल थिएटर में गए और एक रोमांटिक मूवी देखी। नायरा ने पहली बार किसी लड़के के साथ इतने करीब बैठकर मूवी देखी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वो खुश थी। मूवी के बाद वो दोनों एक पार्क में गए, जहां नायरा ने आरव का हाथ पकड़ा और कहा, पता है, ये पल मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। आरव ने हंसकर कहा, तो अभी तो 4 दिन बाकी हैं, और पल बनाए चौथे दिन नायरा और आरव एक बार फिर किले में गए। वहां कुछ अंधेरे कोने थे, जहां कुछ जोड़े एक दूसरे के करीब थे। नायरा को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसका दिल भी कुछ नया अनुभव करना चाहता था। उसने आरव से कहा, मुझे नहीं पता कि ये सही है या गलत, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी इच्छाओं को समझो। आरव ने उसकी बात सुनी और उसे अपनी बाहों में लिया। नायरा का शरीर कांप रहा था, लेकिन वो रुकी नहीं। उसने आरव की आंखों में देखा और कहा, बस इतना ही, मैं इससे आगे नहीं जा सकती। आरव ने उसकी बात मानी और उसे और करीब नहीं किया, लेकिन तभी
एक गार्ड की आवाज आई और वो दोनों जल्दी से अलग हो गए। नायरा ने हंसते हुए कहा, लगता है ये हमारा आखिरी रोमांच था। 7वें दिन नायरा और आरव एक आखिरी बार मिले। नायरा ने कहा, आरव, इन 7 दिनों में मैंने वो जिंदगी जी जो मैं हमेशा से जीना चाहती थी, लेकिन अब मुझे वापस उसी दुनिया में जाना है। उसने आरव से वादा लिया कि वो कभी इस बारे में किसी से बात नहीं करेगा। आरव ने कहा, नायरा, ये 7 दिन मेरे लिए भी खास थे, लेकिन मैं तुम्हारी शर्त निभाऊंगा। नायरा ने आखिरी बार आरव को गले लगाया और कहा, शुक्रिया आरव, तुमने मुझे मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल दिए। फिर वो अपने घर लौट गई, जहां उसकी जिंदगी फिर से वही पुरानी पाबंदियों में लौटने वाली थी। लेकिन उसके दिल में एक छोटी सी चिंगारी थी उन 7 दिनों की, जो वो कभी नहीं भूलेगी।